नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज मैं आपसे किचन से निकलने वाले कई ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूंगी जिनका इस्तेमाल अगर आप अपने गार्डन में करते हैं तो इससे आपके पौधे हेल्थी और हैप्पी रहेंगे। हमारे गार्डन में ऐसी बहुत सी चीज़ें निकलती हैं जिनका इस्तेमाल हमको अपने प्लांट्स में खाद के रूप में, फर्टिलाइज़र के रूप में कर सकते हैं, पर हमको पता नहीं होता है तो उससे हम उन चीज़ों को बेकार समझकर फेंक देते हैं। बेकार समझकर फेंकने से दो नुकसान होते हैं। एक तो जो हमको हेल्दी खाद मिलने वाली होती, फर्टिलाइजर मिलने वाला होता है, उससे हम वंचित रह जाते हैं। दूसरा, इससे हमारे जो है पानी की बर्बादी होगी या कोई ऐसे ठोस पदार्थ है तो उसकी बर्बादी होती है, इससे कूड़ा बनता है। तो इन चीज़ों से बचाव के लिए हम अपने स्तर पर बहुत कार्य कर सकते हैं। तो मैं आज आपको अपने किचन से निकलने वाले वेस्ट को मैं किस तरह से इस्तेमाल करती हूँ इसके बारे में बात करूँगी। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में लगभग हर घर में चाय बनाई जाती है। चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं, तो वो हमारे पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी खाद है। चाय की पत्ती को जो चाय बनने के बाद उसको आप पानी से अच्छे से धो लीजिए, जिससे कि उसमें से दूध और जो चीनी होती है उसका सत्व निकल जाए। धोने के बाद उसको आप इस तरह से सुखा सकते हैं। सुखाने के बाद इसको आप अपने सारे प्लांटर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है आपके गुलाब में भी बहुत अच्छा काम करती है, गुड़हल में भी अच्छा काम करती है और इसके अलावा लीफी प्लांट में भी अच्छा काम करती है। दोस्तों, हमारे देश में लगभग हर घर में चाय तो ज़रूर बनती है, एक न एक टाइम ज़रूर बनती है। तो वो चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती होती है उसको हम बेकार समझ के डस्टबिन में फेंक देते हैं, इससे एक कूड़ा भी बनता है। तो ये जो चाय पत्ती है ये हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छी खाद है। इसको आप चाय पत्ती चाय बनाने के बाद इसको चाय को धोने के बाद जो है इसको इस तरह से सुखा सकते हैं, जिससे धोने से ये नहीं बना। ये चाय की पत्ती है। चाय की पत्ती को मैंने ये सुखा के रख रखा है। तो आपके हमारे भारतवर्ष में लगभग हर घर में चाय बनती है। चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती होती है उसको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। जो चाय बनने के बाद चाय पत्ती बचती है उसको आप धोकर सुखाकर अपने पौधों में इस्तेमाल करिए। ये अब बहुत अच्छी खाद है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये गुलाब के लिए, आपके गुड़हल के पौधे के लिए और जो लीफी प्लांट हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खाद है। तो इसको भी कभी मत फेंकिए। दोस्तों, सेकंड फर्टिलाइज़र है। हमारे घर में दाल और चावल तो अक्सर बनते ही रहते हैं, तो उसका जो पानी निकलता है उसको भी कभी मत फेंकिए। वो भी बहुत अच्छी खाद का काम करता है आपके पौधों के लिए। जो चावल धोए का पानी होता है उससे अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में स्प्रे करेंगे, उसमें मिली वगैरह लगे होंगे तो वो भी हट जाएंगे। तो इसको भी कभी मत फेंकिए। दोस्तों, जो आप अपने घर में मट्ठा वगैरह बनाते हैं, दही मिलाने के बाद मट्ठा निकलता है, उसको भी आप कभी मत फेंकिएगा। ये बहुत अच्छी खाद का काम करता है आपके पौधों के लिए। आप समर का सीजन है तो इसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है और इसके अलावा इसमें कैल्शियम की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे पर इसका इस्तेमाल करने का तरीका होता है, इसके अंदर मलाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इसका 1 पार्ट इसका और 10 पार्ट्स पानी मिलाकर ही हम इसको इस्तेमाल करें। दोस्तों, जो ये मट्ठा होता है इसको हम अपने प्लांट से इंसेक्ट हटाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको एक तांबे का बर्तन दिखा रखा है, तो इसको मैंने इसके अंदर डाल रखा है। अब इसको इसमें डाल के कुछ दिन छोड़ने के बाद ये बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड बन जाता है। और अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन होगा तो आप उसमें रखिए। मेरे पास मिट्टी का बर्तन नहीं था, मैंने चीनी मिट्टी के बर्तन में रख रखा है, तो इसका भी बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल होता है। नंबर 3 पर दोस्तों, जिन किसी के घर में अंडे वगैरह खाए जाते हैं तो वो अंडे उबाले जाते हैं। अंडे उबालने के बाद जो उसका पानी बचता है उसको भी कभी मत फेंकिए। वो भी बहुत अच्छी खाद का काम करता है। उसको आप अपने इंडोर प्लांट में डाल सकते हैं। इसके अलावा जो अंडे के छिलके होते हैं उसमें कैल्शियम की मात्रा भर की होती है। उनको आप अपने गमलों में मल्चिंग के रूप में इस्तेमाल कर लीजिए और फिर धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जाते हैं। और या फिर उनको पानी में ही डिजॉल्व करके तब भी उस पानी को दीजिए, वो भी बहुत अच्छी खाद का काम करता है। जो हम घर में आलू काटते हैं, बैगन काटते हैं, उनको भिगाते हैं, उसके बाद सब्जी बनाते हैं, तो जो पानी होता है उसका बचा हुआ, उस पानी को मत फेंकें। वो पानी भी बहुत काम का होता है। इसके अलावा आलू उबालते हैं, उसके पानी को अगर आप उसको ठंडा करके एलोवेरा वगैरह में डालेंगे तो एलोवेरा के जो लीव्स होते हैं वो बहुत पल्पी होंगे। बाजार से जो सब्जियां लेके आते हैं हम उनको कुछ देर के लिए पानी में भिगा देते हैं
तो वो जो पानी होता है उसमें भी कुछ ना कुछ सत्व आ जाता है, इसलिए उसको भी न फेंका जाए, वो भी खाद का काम करता है। अगर आपके किसी पौधे में आयरन की कमी हो रही हो और उसके पत्ते जो हैं पीले पीले हो रहे हैं, तो जो पालक होता है, पालक की पीछे की जो डंडियाँ होती है, आगे का तो हम इस्तेमाल करते हैं, पीछे जो पालक की डंडियाँ होती हैं उनको पानी में भिगा दीजिए 24 आवर्स के लिए और उसके बाद उस पानी को दीजिए, तो उससे भी जो पत्तियाँ होती हैं वो धीरे धीरे हरी होने लग जाती हैं। दोस्तों, जो प्याज लहसुन के पत्ते होते हैं, छिलके जो होते हैं, उनको हम डायरेक्ट अगर गमलों में डालेंगे तो वो डिकम्पोज होने में उनको टाइम लगता है, इसलिए उनको भिगा कर दिया जाता है। तो जो प्याज की जो पत्तों की जो अगर आप भिगा देंगे उनको पानी में, तो उनका कलर ऐसा हो जाएगा जो आपको मैं दिखा रही हूँ। इस पानी को आप अपने इंडोर जो मनी प्लांट है उसमें भी दे सकते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छी खाद का काम करता है। और बाहर के पौधों में भी जो हमने जो पौधे हैं उनमें दे सकते हैं, उसमें जो है ये इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है इसके अंदर प्याज। इसके पानी के स्प्रे करने से मच्छर वगैरह भी आपको घर में कम आते हैं। जिन पौधों में ज़्यादा मच्छर आपको महसूस होते हैं वहाँ पर भी आप स्प्रे करिए इसको। केले तो लगभग हर घर में खाए जाते हैं। केले की छिलकों को आप डायरेक्ट भी काट के बारीक बारीक काट के अपने पौधों में दे सकते हैं। और इसके अलावा इसकी लिक्विड खाद बनती है। इनको जो है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने केलों को बारीक काट कर 24 आवर्स के लिए छोड़ दिया था। आजकल गर्मी के दिन है, बहुत जल्दी डिकम्पोज जाती है और इनको भिगाने के बाद इस पानी को मैं अपने पौधों में दूंगी। ये बहुत अच्छी खाद का काम करता है। जिन पौधों में फ्लावरिंग शुरू हो रही गर्मियों की, अब जीनिया है, कई प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावरिंग शुरू होती है, जैसे कि आपका मॉस रोज है, पर्सिलेन है, उसमें भी इस खाद को आप डाल सकते हैं। इसका एक पार्ट इसका लीजिएगा और उसमें पानी मिला के दीजिएगा। पर इसमें जो है मैंने थोड़ा सा गुड़ भी डाल देती हूँ, जिससे कि और जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। एक सावधानी और बरतनी चाहिए हमने कि जब भी हम इसको डालते हैं, जैसे सीधे केले के छिलके अगर हम डालें तो उसको जो है थोड़ा हल्दी लगा दें उनके ऊपर, जिससे कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें फंगस ना लगे। दोस्तों, हम जो जितने भी फल वगैरह खाते हैं उनकी छिलकों को अगर आप सुखा के रख देते हैं तो ये बहुत अच्छी खाद होती है। एक इसमें संतरे के छिलके होते हैं, जिसमें अनार के छिलके हैं, केले के छिलके हैं। इनको सुखा लीजिए, फिर बाद में जब बहुत अच्छे से सूख जाएंगे तो इनको क्रश कर लीजिएगा। क्रश कर इसमें क्या होता है कि अगर हम अभी डायरेक्ट पौधों को देंगे तो इस समय उस पौधे को उतनी आवश्यकता है कि नहीं, इस बात पर डिपेंड करेगा। और जिस समय सीजन आएगा फ्लावरिंग का सर्दियों में, उस समय हमको कई चीज़ें ऐसी नहीं मिलेंगी जिस समय कि सूखे हुए ये खाद है, तो हमारे पास सूखी हुई होगी तो हम थोड़ा सा इसमें से निकाल के उसमें दे देंगे, तो ये बहुत अच्छी खाद होती है। आप अपने घर में जितने भी फल वगैरह खाते हैं उनके छिलकों को कोशिश करें कि सुखा लें। दोस्तों, ये हल्दी है, ये बेस्ट इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड है। अभी तक मैंने आपको जितनी भी खादें बताई उनके अंदर अगर आपको लगता है कि हमारे प्लांट्स में फंगस भी लग सकती है, ये अक्सर हो भी जाता है कई बार, क्योंकि इंडोर प्लांट्स में देंगे तो इंडोर प्लांट्स में धूप तो होती नहीं है, तो वहाँ पर फंगस लगने का डर ज़्यादा रहता है। तो उसमें क्या करें, आप 1 चम्मच जो है खाद में जो भी लिक्विड बना रखे हैं उसमें इसका ज़रूर डाल दें, हल्दी का। हल्दी है, इसके अलावा होती है एक और आपको दिखाती हूँ मैं, ये दालचीनी पाउडर है। दालचीनी का पीस कर मैंने पाउडर बना रखा है। ये भी हल्दी की तरह ही काम करता है। जो भी हमने केले की खाद बनाएंगे और संतरे की खाद बनाते हैं, संतरे के छिलकों को पानी में भिगा के बना सकते हैं, तो उनमें इसका 1-1 चम्मच डाल देने से ये अच्छा इसमें फंगस पौधों में नहीं लगती है। नींबू अक्सर हर घर में इस्तेमाल होता है, समर सीजन में तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो जो इसके बाद छिलके बच जाते हैं उनको आप पानी में भिगाकर उसके पानी को और पानी मिलाकर अपने जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें दीजिए, उनकी मिट्टी का एसिडिक लेवल बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि आपके किचन से कितनी उपयोग की चीज़ें निकलती हैं जिनको आप अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इनके इस्तेमाल के समय आपने कुछ सावधानियां बरतनी हैं। जैसे चावल के धोए का पानी और दाल धोए का पानी, ये सब पानी जो निकलता है, सबसे पहले तो आपकी सुविधा के लिए बताती हूँ कि आप अपने किचन में एक बकेट रखें, उसमें दिन भर का पानी इकट्ठा करते रहें। जो भी चीज़ें ऐसी निकलती हैं, जो दही का लोटा होता है, आपने दही जमाते हैं उसका लोटा जो होता है, उसको भी अगर साफ करते हैं तो उसमें पानी को भी आप फेंकर नहीं, उस बकेट में डाल दें। तो दिन भर का पानी जो हमारा इकट्ठा होता है, शाम के समय उस पानी को हम और पानी मिलाकर अपने जिन प्लांट्स को ज़रूरत होती है उन प्लांट्स में हम उस खाद को दे सकते हैं। सेकंड प्रिकॉशन हमने ये बदलनी है, जिन प्लांट को हम एक बार दे दें उस प्लांट को दूसरे दिन ना दें, उसको कम से कम 5 दिन का रेस्ट दें, तब ये वो खाद काम करती है।
इन खादों का जो प्रयोग बताया मैंने आपको करने का, इनका इस्तेमाल अगर आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बहुत सी खादों के बारे में बता दिया है। उम्मीद है आपको सब पसंद आया होगा। आप भी अपने गार्डन में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें और मैंने जो आपको दिखाई थी उन सब चीज़ों का मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।